लास्ट अपने पढ़े थे एक्ट 1 सीन 5, ठीक है। एक्ट 1 6 के अंदर हम लोग देखते हैं एक्ट 1 सीन 5 में एंड में क्या हुआ था कि मैकबेथ निकला था ना, और डंकन भी निकला था, हाँ कि ना, मैकबेथ की कासिल आने के लिए, शायद यही हुआ था ना, बोलिए। नहीं, सीन 5 में तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का बात हो रहा था। अच्छा, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ, हाँ उसमें लॉन्ग स्पीचेस थे, लेडी मैकबेथ का 2-3 हाँ। लॉन्ग स्पीचेस था। लेकिन शायद हमें सीन 4 से पता है क्या, सीन 4 में शायद था क्या कि मैकबेथ और डंकन मैकबेथ के घर आ रहा होता है, हाँ कि ना, हाँ तभी ना उसका खत आता है सीन 5 में मैकबेथ का लेडी मैकबेथ के पास हाँ, कि सीन डंकन आ 4 रहा में होता है। घर आ रहा होता है। तो सीन 6 में एक्चुअली क्या होता है, अच्छा मैकबेथ का कासल कहाँ पर है, इनवर्नेस जगह नाम था, हाँ। इनवर्नेस जगह का नाम था, वहाँ मैकबेथ का कासल है, ठीक है, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड है ना जगह, हाँ कि ना, हाँ। स्कॉटलैंड है, हाँ। 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 चलिए ठीक है, मैच के बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है, स्कॉटलैंड के संग अभी यहीं पर सोचो। तो अब यहाँ पर सीन 6 में क्या होता है ना कि मैकबेथ आ जाता है, मैकबेथ आ चुका है अपने कासल के अंदर, लेडी मैकबेथ से सारी बातें हो चुकी है, गुटर पुटर हो चुकी है, ठीक है। अब डंकन आ रहा होता है, अब राजा आ रहा होता है, राजा अकेला तो आएगा नहीं, उसके संग बाकी ऑफिशियल्स आएंगे, उसके बेटे वोटे आ रहे होंगे, उसके बाहर अड़े मतलब बड़े बड़े मिनिस्टर्स आ रहे होंगे, राजा अकेला तो कभी आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिफोर मैकबेथ कासल, मैकबेथ के कासल के जस्ट बाहर में फ्लूइड्स एंड टॉर्चेस, मतलब लंबे लंबे टॉर्चेस लेके लोग खड़े हैं, फायर वाले, ठीक है, उसके सेना के लोग, और फ्लूइड्स मतलब वो क्या बोलते हैं, ड्रम बजाना हो गया, फ्लूइड्स बजा रहे हैं कि राजा का स्वागत में एक तरीके से। डंकन आता है, मैल्कॉम आता है, डोनाल्ड बिन, दोनों बेटा है। हाँ एक सेकंड रुको, मैकबेथ आ रहा होता है, नहीं मैकबेथ नहीं सॉरी, डंकन आ रहा होता है, मैल्कॉम आ रहा होता है, डोनाल्ड बिन आ रहा होता है, दोनों बेटा, बैंक्यो, लेनॉक्स, मैकडफ, रॉस, एंगस एंड अदर अटेंडेंट, बाकी अदर ऑफिशियल्स और बाकी अदर अटेंडेंट्स जितने भी है, दे सभी कैरेक्टर्स का हमें रिवील हो जाएगा, ठीक है, कौन क्या कैरेक्टर है। बट ये लोग अभी मैकबेथ बोल रहे हैं बार बार, डंकन के संग आ रहे होते हैं, कासल के सामने का सीन है अभी, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कासल के ग्राउंड का सीन है। डंकन बोलता है दिस कासल हैज़ अ प्लेजेंट सीट, सीट का मतलब लिखिए लोकेशन, सीट का मतलब लिखिए लोकेशन, दिस कासल हैज़ अ प्लेजेंट सीट, द एयर निम्बली, निम्बली का मतलब लाइटली, आवर जेंटल मतलब माई नोबल, ठीक है, आवर जेंटल मतलब माई नोबल। अब इस लाइन में क्या बोल रहा है, दिस कासल हैज़ अ प्लेजेंट सीट, डंकन बोल रहा है, राजा बोल रहा है कि अरे ये कासल तो बहुत अच्छी जगह लोकेटेड है, द एयर निम्बली एंड स्वीटली, यहाँ की जो हवा है ना बहुत हल्की है और बहुत मीठी मीठी हवा है, और ऐसी हवा है कि मेरे सेंसेस को जगा दे रही है, मेरे सेंसेस को और नोबल बना दे रही है, मतलब ये मैकबेथ का कासल जो है ना बहुत अच्छी जगह लोकेटेड है, वहाँ पर इतनी मीठी हवा बह रही है, इतनी ठंडी हवा बह रही है कि मेरे सेंसेस भी उससे जाग उठ रहे हैं। क्लियर है, ये डंकन तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है राजा तारीफ़ करेगा तो उसके अटेंडेंस जितने भी हैं उनको भी तारीफ़ करना ही पड़ेगा ना, हाँ कि ना। ये हिंदी में तुम लोग शायद पढ़े थे ना, एक वो भेड़िया और भेड़ वाला कहानी याद है, भेड़ और भेड़िया हाँ, वाला, भेड़ हाँ और भेड़िया। भेड़ और भेड़िया, उसमें क्या था, वो भेड़िए तारीफ़ कर रहे थे, भेड़ तारीफ़ कर रहे थे ना भेड़िए का, क्या था लाइन, तीन लोमड़ियाँ होती है। लाइन क्या था वो याद है, क्या जय हो जय हो था, क्या था लाइन, नहीं आया था क्या आप लोग के, अच्छा ठीक है। हाँ, वो हुक्का हुआ, हुक्का हुआ। हाँ कुछ तो ऐसा था बट जैसे कुछ, ठीक है। तो राजा अगर तारीफ़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है अटेंडेंस को, हाँ ऑफिशियल्स को तारीफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब बैंक्यू क्या बोल रहा है, दिस गेस्ट ऑफ समर, अच्छा रुकिए पहले यहाँ पर लाइन्स का वर्ड्स का मीनिंग, मार्टलेट का मतलब लिख लीजिए स्मॉल बर्ड, स्मॉल समर बर्ड, स्मॉल समर बर्ड, पहली बात तो ये। मैंशनरी जो लिखा हुआ उसका मतलब लिख लीजिए नेस्ट बिल्डिंग, एक लाइन आपको मीनिंग दिख रहा होगा स्क्रीन पे एकदम विजिबल होगा, वहाँ से लिखना वैसे लिख लीजिए, एकदम बोल रहे हैं। वोइंगली का मतलब अट्रैक्टिवली, वोइंगली का मतलब अट्रैक्टिवली, जूटी का मतलब लेज, फ्रीज का मतलब पैनल, बट्रेस का मतलब सपोर्ट, जूटी का मतलब लेज, फ्रीज का मतलब पैनल, बट्रेस का मतलब सपोर्ट, ठीक है। कॉइन ऑफ वेंटेज का मतलब प्रोजेक्टिंग कॉर्नर, पेंडेंट मतलब हैंगिंग, प्रोक्रिएंट मतलब ब्रीडिंग, प्रोक्रिएंट मतलब ब्रीडिंग, हॉन्ट मतलब हैंग आउट। आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है, वो हैंग आउट वो वाला नहीं कि बॉटल उठाया हैंग आउट करने चला गया, वो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस गेस्ट ऑफ समर, अब बैंक्यू, अब डंकन तारीफ किया इसका महल का, मैकबेथ का महल का, इसको बहुत अच्छा लगा, लोकेटेड है। बैंक्यू को बोल रहा है कि दिस गेस्ट ऑफ समर द टेम्पल हॉन्टिंग मार्टलेट डज अप्रूव बाय हिज लव्ड नेस्ट बिल्डिंग दैट द हेवेंस ब्रेथ
स्मेल्स वोइंगली हियर। एक्चुअली यहाँ पर बैंकी बोल रहा है कि मैकबेथ का कासल का ही तारीफ़ कर रहा है, डंकन उसका तारीफ़ जो किया कासल का, बैंकी बोल रहा है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं कि मैकबेथ का जो कासल है बहुत अच्छी जगह स्थापित है, ठीक। और यहाँ पर हवा बहुत अच्छी बह रही है। और जो मार्टलेट बर्ड है ना, वो एक्चुअली समर की बर्ड होता है। एक मार्टलेट नाम का बर्ड होता है, शायद 10th में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े जो भी। तो मार्टलेट नाम का एक बर्ड होता है, वो समर सीजन में जनरली आपको देखने मिलेगा। तो मार्टलेट नाम का बर्ड भी घोंसला वहीं पर अपना बनाता है, नेस्ट भी वहीं पर बनाता है जहाँ पर बहुत सुंदर अच्छा सा लाइट हवा, लवली हवा बह रहा होगा। तो मार्टलेट बर्ड का भी घोंसला बना हुआ है ये इसका मैकबेथ का कासल के ऊपर। तो बैंक्यू तारीफ़ करके देख के बोल रहा है कि मार्टलेट बर्ड भी घोंसला अपना नेस्ट तभी बनाती है जब इतना सुंदर सा जगह हो, इतना सुंदर सी हवा बह रही हो वातावरण में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ वोइंगली का मतलब अट्रैक्टिवली लिखवा दिए, ठीक है, अट्रैक्टिव विंड बह रहा हो तो। नो जूटी फ्रीस बट्रेस नॉर कॉइन ऑफ वेंटेज, बहुत भयंकर लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। बट दिस बर्ड हैज़ मेड दिस his pendant bed and procreant cradle, where they most breed and haunt. I have observed the air is delicate. बैंक की तारीफ कर रहा है, बैंक बोल रहा है कि मैकबेथ के कासल के ऊपर ना ही कोई जूटी दिख रहा है, नो जूटी, ना कोई फ्रीज दिख रहा है, ना कोई बट्रेस दिख रहा है, ना कोई कोइन ऑफ वेंटेज दिख रहा है। इन सारे शब्दों का एक्चुअली मतलब तो हम आप लोग को समझाएंगे तो कम समझ आएगा, बट पिक्चर दिखा देंगे अभी थोड़ा देर में। लेकिन अभी मोटा मोटा समझ सकते हो कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या हुआ है। बैंकी बोल रहा है कि मैकबेथ का कासल के ऊपर ऐसा कोई कोना नहीं दिख रहा है, या कोई किनारा नहीं दिख रहा है, या फिर कोई छोटा होल वोल नहीं दिख रहा है जैसे कासल्स के ऊपर होता है, ये बिल्डिंगों में होता है जहाँ पर चिड़िया अपना घोंसला बना सकती है। तो ऐसा कोई एरिया नहीं दिख रहा है उसको, बैंकी बोल रहा है। लेकिन फिर भी मार्टलेट बर्ड जो है अपना घोंसला बना के रखी है और ब्रीड कर रही है वहाँ पर, मतलब बच्चे पैदा करेगी वहाँ पर। तो इससे क्या समझ आता है कि मैकबेथ का कासल सही में बहुत अच्छा जगह बना हुआ और वहाँ पर बहुत सुंदर, डेलिकेट, लवली और लाइट एयर बह रहा है कि मार्टलेट बर्ड ऐसे ही यहाँ पर आके नहीं बैठेगी। ये देखो, क्लियर है? समझ आया ना मीनिंग? ये मार्केट बर्ड। हाँ सर। पेंडेंट बेड का मतलब हो गया है हैंगिंग बेड, मतलब घोंसला बनाती है तो घोंसला लटकता है ना, उसको एक्चुअली हैंगिंग बेड बोलते हैं। प्रोक्रिएट क्रैडल मतलब हो गया ब्रीडिंग, मतलब वो नेस्ट के अंदर जो बर्ड आके ब्रीड करेगी तभी वो एग बनेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि बर्ड भी ब्रीड ऐसे ही नहीं करेगी। यहाँ पर कोई होल नहीं है, ना कोई कॉर्नर है जहाँ पर ये मार्टलेट बना अपना घर बना सकती है, लेकिन फिर भी उसने नेस्ट बनाया है जो कि लटक रहा है। इसका प्रूफ है कि मैकबेथ का कासल बहुत अच्छी जगह और यहाँ बहुत अच्छी हवा बह रही है। मार्टलेट बर्ड इज अ सिंबल और द सिग्नल, यू कैन से मोर प्रोबेबली। क्लियर है? हाँ सर। इन वर्ड्स का मतलब आप जो 4 वर्ड्स मेंशन किए ना, जूटी से लेके फ्रीज, बटरेस, कॉइन ऑफ इंडियंस, मीनिंग जो लिखवाएं आप लोग एग्जाम में पूछेगा तो वही मीनिंग लिखिएगा। समझने के लिए समझ सकते हैं आप लोग कि कॉर्नर नहीं है मैकबेथ के घर के वहाँ पर, ना कोई होल है ऐसा पिलर्स के ऊपर, ना कोई जगह है जहाँ पर बर्ड आके अपना घोंसला बना सकती है। समझने के लिए यही समझ सकते हो, दैट्स इट। आगे तो बैंकी को बोल रहा है आई हैव ऑब्जर्व दैट द एयर इज डेलिकेट। बैंकी को एग्जाम्पल दिया मार्टलेट बर्ड का अपना ये डंकन का स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अब लेडी मैकबेथ वहाँ से आ रही होती कासल के अंदर से, ठीक है। मैकबेथ नहीं आ रही, लेडी मैकबेथ आ रही है, वाइफ आ रही है। डंकन देखता है उसको, ठीक है। डंकन क्या बोलते, सी आवर ऑनर्ड होस्टेस, देखो देखो कौन आ रहा है वहाँ से, ठीक है। कौन आ रहा है मतलब कौन आ रहा है, लेडी मैकबेथ आ रही है हमारे को होस्ट करने के लिए, मतलब हमारे स्वागत के लिए। देखो कौन आ रही है, लेडी मैकबेथ आ रही है। मैकबेथ नहीं आया लेकिन बार बता रहे अभी तक हम। द लव दैट फॉलोज अस समटाइम्स, अस मतलब मी, आवर मतलब माई, अस मतलब मी, आवर मतलब माई। डंकन बोल रहा है द लव दैट फॉलोज अस समटाइम्स इज़ आवर ट्रबल, वो प्यार जो हमारी जनता हमसे करती है ना, कई बार हमें मुसीबत में डाल देती है वो। यानी कि अगर तुम एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो तो तुम ऐसे तो रोड पे जाओगे तो लोग तुम्हें घेर लेंगे, बहुत प्यार करेंगे, ठीक है, तारीफ़ें करेंगे। तुम्हें ट्रबल होगा तभी ना लोग आसपास देखोगे, पीएम हो गए, सीएम हो गए, क्रिकेटर्स हो गया, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड स्टार्स हो गए, सब आसपास बॉडीगार्ड्स रहते हैं, वरना तो उन्हें प्रॉब्लम होगा ना। क्यों? लोग इतना प्यार करते हैं, आसपास आएंगे ऑटोग्राफ लेने के लिए या हाथ में लाने के लिए। तो वही यहाँ पर बोल रहा है डंकेन कि देखो हमारे लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे फॉलोअर्स हमें इतना प्यार करते हैं कि कई बार वो हमारे लिए ट्रबल हो जाता है। क्यों बोल रहा है ऐसा? कि लेडी मैकबेथ खुद चल के आई है उसका स्वागत करने के लिए। कि लेडी मैकबेथ तो फॉलोवर हुई ना एक तरीके से डंकेन की, लेडी मैकबेथ तो फॉलोवर हुई, वैसे मैकबेथ भी। इनफैक्ट हर एक लोग जो है वहाँ का स्कॉटलैंड का सभी तो डंकेन का फॉलोवर है, सिंपल बात है, राजा को तो फॉलो करना पड़ेगा। विथ स्टिल वी थैंक अ लव, उसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डंकेन बोल रहा है कि आप आइए यहाँ पर। हेयर इन आई टीच यू, हियर इन आई टीच यू हाउ यू शैल बिड गॉड इल्ड, ये
बिड गॉट इल्ड का अंडरलाइन करके मीनिंग लिखे रिवॉर्ड। क्या क्या क्या? बिड गॉट इल्ड जो लिखा हुआ है ना ILD, इस वर्ड का मीनिंग लिखिए, तीनों का मिला के रिवॉर्ड। हियर इन आई टीच यू, मैं आपको बताता हूँ, हाउ यू शैल रिवॉर्ड अस फॉर योर पेन्स एंड थैंक अस फॉर योर ट्रबल। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं, और आपने मैं भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं आपके महल में, और आपको हमारी स्वागत करनी चाहिए। एंड थैंक्स अस फॉर योर ट्रबल। इसका लाइन का मीनिंग भी अच्छे तरीके से हम आप लोग को लिखवा देंगे, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। मोटा मोटा लाइन का मीनिंग इतना ही है कि हम यहाँ पर आए हैं, उसके लिए आपको भगवान को रिवॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। हमने इतना कष्ट उठाया, पेन उठाया है, तो आपको हमें थैंक यू कहना चाहिए। हमने इतना ट्रबल उठाया है, ठीक है। डंकन बोल रहा है, इस लाइन का मीनिंग ये। लेडी मैकबेथ, ऑल आवर सर्विस, अच्छा इसमें पर है क्या? नहीं, इस पर पर नहीं, ठीक है। लेडी मैकबेथ बोलती है कि ऑल आवर सर्विस इन एवरी पॉइंट ट्वाइस डन एंड देन डन ट्रबल। हमने आपके सर्विस के लिए, हमने आपके स्वागत के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन वो जो किया है ना, उसको अगर आप डबल भी कर देंगे, उसका वैल्यूएशन जो इतना हमने आपका स्वागत के लिए किया ना, उसको डबल कर दीजिए, फिर उसका भी डबल कर दीजिए, तो वो भी बहुत कम है आपको स्वागत के लिए। आप राजा है, हम जितना ही आपके लिए कोशिश कर ले स्वागत के लिए, वो हर बार कम पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर पुअर, पुअर का मतलब स्मॉल, सिंगल का मतलब स्लाइट, पुअर मीन्स स्मॉल, सिंगल मीन्स स्लाइट, कंटेंट मीन्स कंपेयर, दोज ऑफ गोल्ड मीन्स पास्ट ऑनर्स या टाइटल्स, पास्ट ऑनर्स या टाइटल्स, दोज ऑफ ओल्ड। लेट का मतलब रिसेंट, हीप्ड अप का मतलब एडेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेयर पुअर एंड सिंगल बिजनेस टू कंपेयर अगेंस्ट दोज ऑनर्स डीप एंड ब्रॉड वेयर विथ योर मैजेस्टी लॉर्ड्स आवर हाउस। हम जितना आपके लिए कर रहे हैं ना, आपके स्वागत के लिए, वो बहुत कम है। हमारे राजा डंकिन को बोल रहे हैं कि हम जितना भी आपके स्वागत के लिए कर रहे हैं वो बहुत कम है, आपके मतलब आपके सामने जितना भी हम आपके लिए कर रहे हैं, ये चीज़ को कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम जितना भी आपका स्वागत की तैयारी किए ना, उस चीज़ को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी चीज़ जो है हमेशा कम पड़ जाएगी आपके सामने, हमारी स्वागत फीकी पड़ जाएगी। आप जितना हमारे पर भरोसा करते हैं ना, आप जितना हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं ना, उसके सामने हम जितना भी आपके लिए काम करें ना, वो भी कम पड़ जाता है। अगर आप हमारे महल में आए हैं तो आपका स्वागत हम ठीक तरीके से फिर भी नहीं कर सकते हैं। योर मैजेस्टी लॉर्ड्स आवर हाउस मतलब हो गया कि आप हमारे महल में आए हैं, उसके लिए बहुत हम शुक्रगुजार हैं। हमारा घर धन्य धन्य हो गया एक तरीके से, ठीक है, स्वर्ग हो गया हमारा धन्य, आप यहाँ पर हमारे घर पे आए हैं। लेकिन फिर भी हम आपके लिए उतना नहीं कर पाते हैं जितना हम करने का कोशिश करते हैं। हमेशा जो चीज़ हम करते हैं आपके लिए स्वागत के लिए, वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है आखिरी में आपके ऑनर के सामने। फॉर दोज ऑफ ओल्ड एंड द लेट डिग्निटीज़, आपने जो टाइटल्स दिया था ना हमें लेडी मैकबेथ, कौन सा टाइटल्स आपने जो ओल्ड पुराना टाइटल कौन सा दिया था? थेन ऑफ, पुराना टाइटल कौन सा था? थेन ऑफ ग्लैमिस। अब जो न्यू टाइटल है वो क्या है? थेन ऑफ कॉर्डर। दोज ऑफ ओल्ड, ओल्ड मतलब क्या हो गया? थेन ऑफ ग्लैमिस। लेट मतलब रिसेंट लिखवा है, रिसेंट का मतलब क्या हो गया? कॉर्डर, भूलना मत, ठीक है। एंड फॉर दोज ऑफ ओल्ड एंड द लेट डिग्निटीज हीप्ड अप टू देम वी रेस्ट योर हर्मिट्स, मतलब हो गया आपने जो पुराने टाइटल्स दिए थे हमें, और संग में जब जो न्यू टाइटल्स दिया है उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है, लेडी मैकबेथ बोल रही है, थैंक्स फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट, डंकन बोलता है वेयर इज़ द थेन ऑफ कॉर्डर। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन थेन ऑफ कॉर्डर हमारा कहाँ गया? हमारा मैकबेथ कहाँ है? वी कोर्स्ड, कोर्स का मतलब परस्यूड, परवेयर मतलब प्रेसिडर, परवेयर का मतलब लिखिए तो समवन हु गोज अहेड समवन, समवन हु गोज अहेड समवन टू मेक अरेंजमेंट बिफोर, समवन हु गोज अहेड समवन टू मेक अरेंजमेंट बिफोर, समवन हु गोज अहेड समवन टू मेक अरेंजमेंट बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पर डंकन क्या बोल रहा है कि हमारा मैकबेथ कहाँ पर है, थेन ऑफ कॉर्डर कहाँ गया? वो तो हमें नहीं दिख रहा है, हमें उससे मुलाकात करनी है। We caused him at the hills and had a purpose to be his purveyor, purpose to be his purveyor। एक्चुअली इस लाइन का मतलब ये हो रहा है, डंकन बोल रहा है कि मैकबेथ तो हमसे पहले निकला था, लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे थे, हम भी उसके संगी संग ऑलमोस्ट निकले थे, और हम ये सोच रहे थे कि हम मैकबेथ के पहले मैकबेथ के कासल में पहुंच जाएंगे, ताकि राजा खुद बोल रहा है कि हम मैकबेथ का स्वागत कर पाते। हमने ये सोचा था, बट आगे देखो क्या होता है। बट ही राइड्स वेल, लेकिन मैकबेथ जो है ना बहुत तेज़ी से घोड़ा चला रहा था, घोड़े पे बहुत तेज़ी से जा रहा था, और उसका घोड़ा बहुत तेज़ी से जा रहा था, इसलिए वो हमसे आगे पहुंच गया।
वरना हम आके उसके स्वागत कर रहे होते। बट ही राइड्स वेल एंड हिज ग्रेट लव शार्प एज हिज स्पर हैथ हेल्प्ड हिम टू हिज होम बिफोर अस। लेकिन ना वो घोड़े को राइड इतना अच्छा तरीके से कर रहा था, घोड़ा इतना अच्छा तरीके से राइड कर रहा था, और उसका जो प्यार है ना आपके प्रति लेडी मैकबेथ, वो इतना उसको खींचा टाइम, मतलब उसको इतना खींच के लाया इतना जल्दी जल्दी कि वो अपने कासल के पास फटाफट आ गया। घोड़े को इतना तेज़ भगाया, बता रहे घोड़े को इतना तेज़ भगाया, और उसके मन में जो आपके प्रति इतना प्यार था ना, उसके लिए वो खींचा टनाया, हमसे भी पहले आ गया। स्पर का मतलब लिखिए पॉइंटेड डिवाइस worn on rider's heel, pointed device worn on rider's heel, used to urge a horse forward, used to urge a horse forward। तुम लोग देखे होगे शायद ये वो पहले शो आता था ना कार्टून ये सब में, क्या बोलते हैं वो घोड़े पे सवार होके बंदूक लेके टोपी पहन के, क्या बोलते हैं उसको, वो शरीफ हाँ, शरीफ जिसे हम हिंदी में भाला बोलते हैं। हाँ शरीफ वाला देखे हो क्या? नहीं देखिए पूरा लाइन क्या बोलते थे शरीफ को, शरीफ का टैग मिलता था, वो पहले टॉम एंड जेरी से भी बहुत आता था, ठीक है। तो शरीफ लोग क्या होते थे ना, मतलब उनका एग्जांपल ले रहे हैं, या फिर तुम नॉर्मल पहले राजा के समय में क्या होता था, घुड़सवार जो होते थे ना, जो सोल्जर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो लोग नीचे अपने हील्स बड़े बड़े जूते पहन के रखते हैं, बूट टाइप के, और जूतों पे वो एक तरीके नोकीला चीज़ लगा रहता था, गोल सा, वो नोकीला होता था एकदम, चारों जगह से नोकीला होता है, एक सर्कल जो मेटल का सर्कल जो कि चारों जगह से नोकीला है, वो बूट्स में पहना हुआ है, ताकि घोड़ा जैसे धीरे चलेगा वो बूट्स को घोड़े की तरफ करेंगे तो घोड़ा और तेज़ चलेगा। तो वही यहाँ पर स्पर एक्चुअली है। अब मीनिंग समझा स्पर का क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? तो वही यहाँ पर डंकन बोल रहा है कि मैकबेथ ने इतना खींचा, जल्दी जल्दी आ गया आपके कासल की तरफ, अपने कासल की तरफ, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करता है, और वो घोड़े को बहुत तेज़ी से घोड़े के ऊपर बहुत तेज़ी से राइड कर रहा था। फेयर द नोबल होस्टेस, वी आर योर गेस्ट टुनाइट। हम लोग आज आपके गेस्ट है होस्टेस, तो अब मतलब अंदर जाएगा ये लोग। लेडी मैकबेथ का स्पीच लास्ट है क्या? नहीं, डंकन का स्पीच और है क्या? ठीक है, लेडी मैकबेथ बोलती है योर पेन्स लिखा हुआ था क्या कहीं पर? योर पेन्स शायद इसके पिछले वाले स्पीच में था क्या? योर पेन्स था ना, योर पेन्स आइडल गॉड, उसमें था क्या योर पेन्स? शायद एक बार देखिए, योर पेन्स, हाँ योर पेन्स, योर पेन्स शायद लिखा हुआ था एक जगह। अच्छा काम करिए, लिख लीजिए योर पेन्स, लिखिए नीचे कहीं पर, मीनिंग लिखिए एफर्ट्स एंड ट्रबल लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ हैव टेकन टू होस्ट हिम। एफर्ट्स एंड ट्रबल लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ हैव टेकन टू होस्ट हिम। हिम मतलब डंकन, ठीक है। लेडी मैकबेथ क्या बोलती है हम, योर सर्वेंट्स एवर हैव देयर देमसेल्व्स एंड व्हाट इज देयर्स इन काउंट to make their audit at your highness pleasure, still to return your own। हम आपके सर्वेंट हैं, और जो हमारे सर्वेंट्स हैं ना वो भी आपके सर्वेंट्स में काउंट होंगे, तो जो हमारा है ना वो सब आपका दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा है उन सब पे आपका अधिकार है, और वो सब चीज़ आपका, हम आपको रिटर्न देते हैं इन द सेंस, मतलब ये जो भी चीज़ हमारा है ना हमारे कासिल में वो सब आपका दिया हुआ है, हम भी आपके ही हैं सर्वेंट, और हमारे सर्वेंट भी आपके, तो हम सब आपके खिदमत में हाजिर हर पल, ये सब कुछ आप ही का, आप आइए हमारे कासल के अंदर। डंकन क्या बोलता है, गिव मी योर हैंड। अब देखो ऐसा बात नहीं है, ठीक है, गिव मी हैंड का मतलब तुम लोग डबल मीनिंग मत समझना। गिव मी योर हैंड का मतलब डंकन बोलता है कि लेडी मैकबेथ का आप अपने हाथ मुझे दीजिए, कंडक्ट मी टू, ये नहीं कि हाथों में हाथ दीजिए, वैसा नहीं है, गिव मी योर हैंड, कंडक्ट मी टू माइन होस्ट। कंडक्ट मी टू माइन होस्ट मतलब लेके चलिए मुझे मेरे होस्ट के पास। होस्टेस थी लेडी मैकबेथ, होस्ट कौन हुआ? मैकबेथ। होस्टेस पूछेगा तो लेडी मैकबेथ, होस्ट पूछेगा तो मैकबेथ। तो मैं डंकन बोल रहा है कि आप मुझे अपना हाथ दीजिए और ले चलिए मुझे मेरे होस्ट के पास, मेरे मैकबेथ के पास। वी लव हिम, वी मतलब एक्चुअली आई, ठीक है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। एंड शैल कंटिन्यू आवर ग्रेसेस टुवर्ड्स हिम, और हम हमेशा उसे प्यार करते रहेंगे, हमारी दया हमेशा मैकबेथ के ऊपर रहेगी। बाय योर लीव होस्टेस, अगर आप इजाज़त दे तो चलिए, चलते हैं मैकबेथ के पास। डंकन और सब लोग लीव पर जाते हैं, यहाँ पर सीन ओवर होता है। गाइस क्लास यहाँ पर ओवर होता है, आप लोग प्लीज़ एक बार पढ़िएगा, नोट्स वोट्स चाहिए होगा तो ग्रुप का लिंक आपको व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ग्रुप ज्वाइन करेंगे, क्लासेस ज्वाइन करें, क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मिनिमम चार्जेस है। और हाँ प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करें, इतना बेस्ट हिंदी से आपको मतलब इतना सुंदर से एक्सप्लेन करें आप लोगों को, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ग्रुप ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लासेस नहीं भी करें तो भी आपको कंप्लीट हेल्प दिया जाएगा। बट हम कहेंगे क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो स्पेशल गाइडेंस ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल पाती है।
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।